हेलो फ्रेंड्स, यह टैली प्राइम का लेक्चर नंबर 2 है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम। टैली प्राइम क्या है। और इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था टैली प्राइम का सिलेबस कि टैली में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और उसमें हमने यह भी देखा था कि इसके जो भी पीडीएफ नोट्स हैं उनको हम कैसे डाउनलोड करेंगे। अगर आप लोगों ने इसके पीछे का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, और उस वीडियो की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम कि टैली प्राइम क्या है। इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम। सबसे पहले अगर हम टैली प्राइम को आसान भाषा में समझें तो टैली प्राइम का सीधा काम होता है हिसाब किताब करना। चाहे कोई भी कंपनी छोटी हो या फिर वह कंपनी बड़ी हो, उस कंपनी में जो भी बिजनेस होते हैं उस बिजनेस में लेन देन का हिसाब किताब हम टैली प्राइम में ही करते हैं, क्योंकि टैली प्राइम में अकाउंटिंग का काम होता है। चाहे हम कोई भी सामान खरीदें या बेचें, जितना भी हिसाब किताब होता है वो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में ही होता है। यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं कि टैली प्राइम एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर जो टैली प्राइम है, टैली प्राइम हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है। जिस तरीके से अगर हमें डाटा एंट्री से रिलेटेड कोई भी काम करना होता था तो हम MS एक्सेल पे काम करते थे। अगर फोटो एडिटिंग का कोई भी काम होता था तो हम फोटोशॉप में करते थे, या फिर बैनर पोस्टर अगर डिजाइन करने होते हैं तो हम कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हमें अकाउंटिंग का काम करना होता है तो हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में करते हैं, क्योंकि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर इतना पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। आजकल इसको 100 से अधिक देशों में इस्तेमाल किया जाता है, और ये हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग स्मॉल व मीडियम साइज के बिजनेस में अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता है। जब हम अकाउंट्स को एक सही ऑर्डर में यानी रूल्स का इस्तेमाल करके टैली में लिखते हैं उसे ही अकाउंटिंग कहा जाता है। तो जो टैली सॉफ्टवेयर है इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं। अगर हम कोई भी एंट्री करते हैं उस एंट्री को हम रूल्स के मुताबिक टैली में करेंगे। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि जब हम अकाउंट्स को एक सही ऑर्डर में यानी रूल्स का इस्तेमाल करके टैली में लिखते हैं उसे अकाउंटिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारा कोई बिजनेस है और हमने उस बिजनेस में 10,000 रुपये का माल परचेज किया। अगर उसी को हमें कॉपी पे लिखना हो तो हम उसको बहुत ही आसान भाषा में अपने तरीके से उसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर उसी की एंट्री हमको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे करनी है तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे करने के लिए हमको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, और उसमें जो भी रूल्स होते हैं उन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करके टैली में एंट्री करेंगे जो हमने 10,000 का माल परचेज किया है। यहाँ पर आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि टैली प्राइम क्या है। टैली प्राइम एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग हम अपने मीडियम साइज के बिजनेस में अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब रखने के लिए करते हैं, और टैली में जो भी हम काम करते हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। फिर है जैसे जर्नल एंट्री, परचेस, सेल्स, इनकम एंड एक्सपेंसेज, क्रेडिटर्स एंड डेब्टर्स, लायबिलिटीज एंड असेट्स। यहाँ पर जो भी नए नए वर्ड आ रहे हैं, हो सकता है आप लोगों को भी ये वर्ड समझने में दिक्कत हो, लेकिन यहाँ पर घबराने की कोई भी बात नहीं। जो यहाँ पर जर्नल एंट्री, परचेस एंट्री, इस तरीके के वर्ड है इनको हम आने वाली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये सारे वर्ड हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में हैं और इनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तब आप लोग इन वर्ड को अच्छे से समझ पाओगे कि जर्नल एंट्री क्या होती हैं, परचेस क्या होते हैं, सेल्स क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, डेबिटर्स, क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज। ये सारे जो वर्ड हैं इनको हम आगे आने वाले वीडियो में एक एक एक्सप्लेन करेंगे, तब आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। फिर यहाँ पे है यह एक बिजनेस की अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों को पूरी तरह मैनेज करता है। अब यहाँ पर अकाउंटिंग आया है और एक आया इन्वेंट्री। तो अकाउंटिंग का मतलब होता है जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है ये बिजनेस में जो भी अकाउंट होते हैं उनको मेंटेन करता है, और इन्वेंट्री का मतलब होता है गुड्स यानी कि जो हम सामान खरीदते हैं और उसकी जो भी एंट्री हो उसको मेंटेन करता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि यह एक बिजनेस की अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों को पूरी तरह मैनेज करता है,
जिसके लिए इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। टैली में हम बहुत तेजी के साथ अकाउंटिंग का कार्य करके उसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। टैली का इस्तेमाल 100 से अधिक देशों में किया जा रहा है और टैली का नया वर्जन टैली प्राइम है जो कि 2020 में लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर जो टैली का नया वर्जन टैली प्राइम है इसी को हम सीखेंगे। और इसके पहले टैली ERP 9 हमारी चल रही थी। तो टैली ERP 9 हमारा पुराना वर्जन है और टैली प्राइम नया वर्जन है, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं टैली प्राइम और टैली ERP 9 क्या है। तो इसमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टैली ERP 9 पुराना वर्जन है और जो इस समय लेटेस्ट वर्जन है हमारा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है। आप लोग यहाँ पर नीचे स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, ये हमारा टैली प्राइम का स्क्रीनशॉट है। जो सॉफ्टवेयर है वही इसी तरीके से हमारा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का इंटरफेस होता है और यहाँ पर हमें अपनी एंट्री करनी होती है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर क्या है। इस वीडियो में हमने यहाँ पर केवल टैली प्राइम के बारे में ही बताया कि टैली प्राइम क्या होती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं टैली के उपयोग क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। टैली के उपयोग क्या हैं? अगर बात करें टैली के उपयोग, तो टैली के उपयोग में डेली अकाउंटिंग यानी कि एक बिजनेस के रोजाना के खर्चों का हिसाब रखने के लिए इसका उपयोग सबसे आम है। पहले के समय में इसके लिए खाता बुक का उपयोग किया जाता था, जिसमें मुनीम मैन्युअली रोजाना के लेन देन का हिसाब रखता था और आज वही इस काम को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है, जिसमें हम अकाउंटिंग एंट्रीज को डेबिट और क्रेडिट के रूप में लिखते हैं और इसके अलावा सेल्स परचेस की एंट्री करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सपोज कीजिए जब कंप्यूटर और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर नहीं थे तब क्या हिसाब किताब नहीं होता था? तब भी हिसाब किताब होता था, लेकिन उस हिसाब किताब को करने के लिए मुनीम रखा जाता था, यानी कि उसका जो भी लेन देन था उसका हिसाब किताब हम अपने आप खुद करते थे। तो उस हिसाब किताब को करने के लिए हम रजिस्टर पर उसकी जो भी एंट्री होती थी उनको करते थे। वहाँ पर अगर कोई भी मिस्टेक हो जाए या फिर कोई व्यक्ति बढ़ा के एंट्री कर दे तो उसमें हम नहीं जान पाते थे। अगर तब कोई रजिस्टर खो जाए तो वहाँ पर हमको मुश्किल का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से कंप्यूटर चालू हुए और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर आ गया तब तक इस तरीके की हमें कोई भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसानी से एंट्री कर सकते हैं और उसका लेन देन और उसकी रिपोर्ट बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। फिर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए भी बहुत आम है। इन्वेंट्री का मतलब होता है वस्तु सूची, यानी सामान की पूरी सूची। उदाहरण के लिए कोई दुकान है, अगर वो माल खरीदते हैं तो वह इन्वेंट्री मैनेजमेंट की मदद से कितना सामान ऑर्डर किया गया, कितना स्टोर है, कितना सेल किया गया, इन सब का रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो इन्वेंट्री का मतलब होता है गुड्स यानी कि सामान। जहाँ पर हम सामान का बिजनेस करें यानी कि अपना सामान सेल करें या परचेस करें तो उसकी एंट्री जो भी है उसकी एंट्री हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंतर्गत करते हैं और यहाँ पर हम अपने सामान की एक एक हिसाब किताब रख सकते हैं। हमने सामान को कितना बेचा, कितना हमारे स्टोर में लगा हुआ है और किसको हमने उधार दिया, तो ये सब रिकॉर्ड हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में रख सकते हैं। अगर हमें इसका रिपोर्ट निकालनी हो तो हम बहुत ही आसानी से इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में इसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, यानी कि एक कंपनी की बैलेंस शीट को फाइनलाइज करने का मतलब है खातों की बुक्स की जांच करना और देखना कि वह सही और सटीक है। आमतौर पर साल के अंत में बुक्स को फाइनलाइज किया जाता है, पर सबसे अच्छा तरीका यह है कि समय समय पर यानी मासिक और त्रैमासिक रूप से खातों की जांच और समाधान किया जा सके। यानी कि जब हम हिसाब किताब कर लेते हैं फिर वहाँ पर जो हमारी एंट्री होती है उनका हम सही से देखते हैं कि कहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है, मिस्टेक नहीं हुई है। यानी कि हम कह सकते हैं उसकी पूरी रिपोर्ट जो फाइनल रिपोर्ट होती है लास्ट में हम वो निकालते हैं और यहाँ से हम अपने जो भी एंट्री हो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर की सहायता से बहुत ही आसानी से उसकी फाइनल रिपोर्ट निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टैक्सेशन और बिलिंग, यानी कि टैली का उपयोग टैक्स फिलिंग जैसे GST, VAT, TDS, इनकम टैक्स, एक्साइज टैक्स आदि के लिए भी किया जाता है, जिसमें आप टैक्स फिलिंग के रूप में विभिन्न रिपोर्ट्स बनाते हो, इनकम टैक्स पेमेंट को रिकॉर्ड करते हो, इनकम टैक्स की एंट्री करना, ये सब हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में करते हैं और ये चीज़ें टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसानी से
कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट नीचे दिया गया है ये सेम इसी का डुप्लीकेट है, यानी कि डुप्लीकेट लिख गया है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर टैली के उपयोग हैं कि टैली का काम क्या होता है और इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। अगर हमें किसी भी प्रकार की रिपोर्ट बनानी हो तो हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का ही यूज करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि टैली का इतिहास क्या है। तो टैली को 1986 में श्याम सुंदर गोयनका और भारत गोयनका के द्वारा विकसित किया गया था, जिसका मुख्यालय बंगलोर कर्नाटक यानी कि भारत में स्थित है। फिर नेक्स्ट है टैली सॉफ्टवेयर के फायदे। टैली कोर्स करने के बाद आप किसी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में जॉब कर सकते हो। अगर आपको टैली का नॉलेज है तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में जॉब कर सकते हो और आसानी से 8-10 हज़ार रुपये मंथली की इनकम कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है टैली कोर्स पूरा करने के बाद आप किसी प्राइवेट कंपनी में अपनी स्वेच्छा से पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब करके अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है टैली कोर्स करने के पश्चात आप अकाउंटेंट, बुक कीपर, इन्वेंट्री मैनेजर आदि जैसे फील्ड में अपना करियर जोड़ सकते हो और वहां से भी अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है टैली कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको एक प्रमाणित सर्टिफिकेट दिया जाता है जो आपके संपूर्ण कौशल एवं ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए होता है। यह आपके जॉब प्राप्त करने में भी बहुत साझेदारी निभाता है। तो ये है हमारे टैली सॉफ्टवेयर के फायदे और टैली का इतिहास और टैली के उपयोग क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि टैली प्राइम क्या है और इसके फायदे क्या होते हैं और इसका उपयोग हम किस किस क्षेत्र में कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में जानेंगे व्हाट इज अकाउंट की अकाउंट क्या है और टैली में अकाउंट का मतलब क्या होता है। क्योंकि अगर हम टैली सीख रहे हैं तो हमको अकाउंट्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है। अगर हमको अकाउंट्स के बारे में पता होगा तभी हम टैली बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में जानेंगे व्हाट इज अकाउंट कि अकाउंट्स क्या हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वाचिंग वीडियो।